तवील मनसूबाबंदी। एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी पर मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत 13वीं मुश्तरका ताउन कमेटी के इजलास से खिताब में बोले कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। चीन से मजबूत ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान सीपैक अहम मंसूबा है। दोनों मुल्कों ने सीपैक के 10 साल कामयाबी से मुकम्मल किए। दूसरे मरहले में पाकिस्तान में मईशत, माहौलियात, तवानाई, तालीम समेत अहम मंसूबे पर काम जारी है। एहसन इकबाल का कहना था कि सीपैक मंसूबा BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। PTI के सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि मुल्क में फसायत की एक लहर आई हुई है। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। इस्लामाबाद में डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद अल नासिर की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने शिरकत की। सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए रहनुमा तरीके के साथ सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि सियासी केसेस के बुनियाद पर हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। कल एक शर्मनाक वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में PTI के मरकजी दफ्तर पर धावा बोला गया और दफ्तर गिरा दिया गया, जबकि इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को भी गिरफ्तार किया गया। कराची में बिजली फराहम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन पर बिजली बम गिराने के लिए टैरिफ में बड़ा इजाफा मांग लिया। कराची के शहरियों को हाई वोल्ट झटका लगाने की तैयारी जारी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बुनियादी टैरिफ 5 रुपए 69 पैसे बढ़ाने की दरखास्त कर दी गई। के इलेक्ट्रिक की जानिब से दरखास्त में कहा गया कि पुराना मल्टी एयर टैरिफ 39 रुपए था, वहीं पुराना टैरिफ जून 2023 में खत्म हुआ। बिजली का नया टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर किया जाए। के इलेक्ट्रिक ने ट्रांसमिशन चार्जेस 3.48 रुपए, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 3.84 रुपए, ऑपरेशन और मरम्मती चार्जेस 0.42 पैसे, रिटेल मार्जिन 0.59 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की दरखास्त भी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की अबू धाबी में मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के सदर से शेख तहरून बिन अब्दुल हयान और शेख हज़ा बिन सुल्तान अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत की। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक आज दादू, मौजूदाड़ो, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 50, रोड़ी, खैरपुर 49, सिब्बी, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर, पटईदन, चोड़ू, मिट्टी, रहीमर खान में 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खानपुर, कोटादू, भक्कर, नूरपुर थल, डीजे खान और हैदराबाद में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा। आज जुमे के रोज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर में रहेंगे। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाएं और आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024 और 25 का बजट आज सुबह असेंबली में पेश किया जाएगा। सराय महकमा खजाना के मुताबिक सवाई बजट का कुल हजम 1600 अरब रुपए से जायद रखा गया। सूबे के अखराजात 1654 अरब रखे गए हैं। बजट में तरक्याती कामों के लिए 259 अरब रुपए मख्तस किए गए। वहीं ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई। महकमा सेहत के लिए 70 अरब रुपए से जायद रखे गए, जबकि बजट में सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद का फंड मख्तस किया गया है। अदालती कार्रवाई की नशरियात के खिलाफ पैमरा के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत आलिया में दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन के एडवोकेट नदीम सरवर की वसात से दायर की गई। दरख्वास्त में पैमरा, वजारत इत्तलात और नशरियात, विफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आज़ाद सहाफ़त जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी है। आज़ाद सहाफ़त के बगैर जमहूरियत खत्म हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत ऐसी हुकूमत की बेहतरीन मिसाल है जो काले कवानीन के जरिए मुखालिफ आवाज़ों को दबाती है। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि 21 मई को पैमरा ने नोटिफिकेशन के जरिए टीवी चैनल को हिदायत जारी की कि वो अदालती कार्रवाई को नशर नहीं करेंगे। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में CDA ने तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में कायम गैर कानूनी तामीरात को गिराकर सील कर दिया। मज़ाहमत करने पर PTI रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। CDA की टीम पुलिस की भारी नफरी के हमरा बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जियों, गैर कानूनी तामीरात,
वो तजावुजात के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ के दफ्तर पहुंची। सीरिया टीम के साथ हैवी मशीनरी भी मौजूद थी। सीरिया टीम ने पुलिस के अमला ऑपरेशन किया और पीटीआई के सेक्रेटेरिएट के तरफ में लगे ग्रिल और दीगर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया। बादशाह तहरीक इंसाफ के दफ्तर को सील करने का हुक्मनामा भी चिस्पा कर दिया गया। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इसराइल से तमाम मौली मुआमलत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। तलबा एहतजाज पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। तलबा मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें पुलिस ने 16 तलबा को गिरफ्तार किया। दी ऑक्सफोर्ड एक्शन फॉर पैलेस्टाइन नामी तलबा के ग्रोह ने कहा कि तलबा ने यूनिवर्सिटी के इंतजामिया दफातर के बाहर एहतजाज किया तो इंतजामिया ने पुलिस को तलब कर लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा गया है कि ये बात जाहिर है कि यूनिवर्सिटी इसराइल की जानिब से किए जाने वाले कत्लेआम में हिस्सा डालने पर नजरसानी के बजाय अपने तलबा को गिरफ्तार करने और उन्हें खामोश कराने को तरजीह देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक और महाज पर कामयाबी। वज़ीर दाखिला की कोशिशों से श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात, जिसमें श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी शहरियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तेफाक किया गया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने वज़ीर दाखिला को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई, जिस पर मोहसिन नकवी ने ताउन पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आखिरी आगाज पर मस्बत रुझान देखने में आया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 587 पॉइंट्स का इजाफा, जिसके साथ 100 इंडेक्स 75,702 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में 157 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, जिसके बाद 100 इंडेक्स 75,114 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त पर आज फैसला सुनाएगी। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हंगामी इक़दाम की इस्तदा की थी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल को गजा में फौजी कार्रवाइयां बंद करने के हुक्म देने की इस्तदा की थी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल पर गजा में नस्लकुशी का इल्जाम करते हुए कहा कि इसराइल की तरफ से नस्लकुशी खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी। रफा मुहिम गजा और फलस्तीनी अवाम की तबाही का आखिरी मरहला है। दूसरी तरफ इसराइली वकील का इस हवाले से कहना है कि अलमनाक जंग जारी है, लेकिन नस्लकुशी नहीं। आलमी अदालत के इसराइल के खिलाफ फैसले से बैनुल-अक़वामी कानूनी दबाव में इजाफा होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो गए, जिसके बाद IMF के मिशन चीफ की जानिब से मुज़ाकरात का बयान जारी कर दिया गया। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान से 13 मई से 23 मई तक बातचीत हुई। नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है, टैक्स की वसूली मुनसिफाना चाहती है। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की जरूरत है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकन कौमी असम्बली शहजरा मनसब और साबिक MNA चौधरी आबिद रजा कोटला ने मुलाकात की, जिसमें ननकाना साहिब और गुजरात के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मामले खसूसी ज़ीशान मलिक भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान मरीम नवाज ने अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। लीगी रहनुमाओं ने महंगाई से रिलीफ की काविशों पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि अवामी फलाह बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट्स केस में आज़म सवाती की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़म सवाती के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। पीटीआई रहनुमा वकला अली सुहेल खान मुर्तज़ा तूरी के हमरा अदालत में पेश हुए। आज़म सवाती की दरख्वास्त जमानत पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल हिमायू दिलावर के रुखसत होने के बायस न की जा सकी। बाद आज़म सवाती की अबूरी जमानत में 11 जून की तौसी की गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज़म सवाती ने कहा कि तशद्दुद और जुल्म से मुल्क के हालात मजीद अबतर होंगे। और पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस की तकर्री से मुतालिक नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में पेश किया गया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक जज खालिद अरशद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर 1, जज इमरान हैदर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 2 लाहौर में तैनात कर दिया गया, जबकि जज मोहम्मद अब्बास को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा में तैनात किया गया। जज मोहम्मद नईम सलीम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला, जज राना शाहिद जमीर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद, जबकि जज जियाउल्लाह खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत साहिवाल में तैनात किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद।